नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कैरी एंड पैरानॉर्मल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस खौफनाक वीडियो में हम आपको जापान की एक ऐसी खतरनाक और रहस्यमय पोएम के बारे में बताने जा रहे हैं जो शापित है और जो लोगों को आत्महत्या करने के लिए उकसाती है और जिसे बस एक बार ज़ोर से पढ़ने भर से ही लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस खौफनाक पोएम का नाम है टोमिनोस हेल। दोस्तों, इस टोमिनोस हेल पोएम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस पोएम को बस एक बार ज़ोर से पढ़ता है तो उसके साथ अजीबोगरीब घटनाओं का दौर शुरू होने लगता है और उसकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। इस कविता को बस एक बार पढ़ने भर से ही कई लोगों ने सिर दुखने और हार्ट अटैक आने जैसी शिकायत की है। यहाँ तक कि इस पोएम की बुक के पहले पेज पर तो यह वार्निंग भी लिखी हुई है कि अगर आप इस पोएम को ज़ोर से पढ़ोगे तो आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। दोस्तों, इस टोमिनोस हेल पोएम को बहुत ही ज़्यादा शापित और पैरानॉर्मल माना गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस टोमिनोस हेल की कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है और क्यों इसे इतना ज़्यादा शापित और पैरानॉर्मल माना जाता है। सेजो यासो इस शापित कविता के कवि। दोस्तों, सेजो यासो एक जापानी कवि थे। ऐसा बताया जाता है कि साल 1919 में जापान में रहने वाले सेजो यासो ने टोमिनोस हेल नाम की इस पोएम को लिखा था, जिसके बाद इस कविता को साकी नाम के एक किताब में भी प्रकाशित किया गया था। और फिर जब लोगों ने इस पोएम को पढ़ा तो कई लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाओं का एक दौर शुरू हो गया और कई लोग यह तक मानने लगे कि यह पोएम शापित है। और साथ ही कई लोगों का ऐसा भी मानना था कि अगर कोई भी इस कविता को ज़ोर से पढ़ता है तो उसकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है और इसके बाद उनकी आत्मा को बहुत ही तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, इस पोएम के लेखक सेजो यासो के जीवन के इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सेजो यासो ने सोरबोन विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की थी और वह कुछ समय के लिए फ्रांस में भी रहे थे, जहां वे एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि सेजो यासो ने इस टोमिनोस हेल कविता के माध्यम से अपने दुख और अपनी पीड़ा को समझाया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेजो यासो ने अपनी बहन या पिता में से किसी एक को खो दिया था और युद्ध के ख़त्म होने के बाद उन्होंने इस कविता को लिखा। इसलिए सेजो यासो ने इस कविता में इतने कठोर शब्दों और दुख की भावनाओं का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आखिर इस पोएम में लिखा क्या है। दोस्तों, इस कविता में टोमिनो नाम की एक छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है, जो कि काफ़ी छोटी है और उसकी दो बड़ी बहनें हैं जो उसके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करती हैं। टोमिनो की दोनों बहनें उस पर काफ़ी अत्याचार करती थी और उसे बहुत ज़्यादा मारती पीटती थीं, जिसकी वजह से टोमिनो की मौत हो गई और उसकी आत्मा नरक में घूमने लगी।
पोएम के अनुसार जब टोमिनो की मौत हुई थी तब उसे एक ताबूत में रखा गया था, लेकिन टोमिनो से प्यार करने वाला कोई भी नहीं था, जिस कारण उसके अंतिम संस्कार पर कोई नहीं आया, जिस वजह से टोमिनो की आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। इस पोएम में यह बताया गया है कि टोमिनो की ज़िंदगी जीते जी भी नरक थी और मरने के बाद भी नरक से बदतर हो गई थी। दोस्तों, आज इंटरनेट के माध्यम से यह शापित पोएम सारी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल गई है और इसके पूरी दुनिया में फैलने के कुछ ही समय बाद से ही लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाओं के होने की बातें सामने आने लगी हैं। ऐसा बताया जाता है कि साल 2000 में जापान में जिन जिन लोगों ने आत्महत्या की थी उन लोगों के घरों में यह शापित टोमिनोज हेल पोएम पाई गई थी। मिसिको काराकोज़ो का अनुभव। दोस्तों, हैरान करने और चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब एक रेडिट यूज़र मिसिको काराकोज़ो ने अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर किया। उसने बताया कि उसने इस कविता के बारे में इंटरनेट पर काफ़ी लोगों से सुना था और इसलिए उसने ज़्यादा उत्साह में आकर इस पोएम को पढ़ने का डिसीजन लिया। और जैसे ही उसने इस पोएम को पूरा पढ़ लिया, उसके तुरंत बाद ही उसके घुटनों में अचानक से काफ़ी तेज़ दर्द होने लगा और उसके कुछ ही देर बाद उसे बाथरूम से उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही मिसिको तेज़ी से भागकर बाथरूम में गया और वहां जाकर देखा कि वाटर हीटर में अचानक से स्पार्क हुआ और उसमें आग लग गई। और फिर मिसिको ने तुरंत जाकर मेन स्विच बंद कर दिया और बहुत बड़ी किसी अनहोनी से अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया। इसके बाद मिसिको को यह अंदाज़ा हुआ कि उसने इस पोएम को पढ़कर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। दोस्तों, आज के समय में ये पोएम हर भाषा में उपलब्ध है और कई सारे लोगों ने इस कविता को इंग्लिश और दूसरी कई अन्य भाषाओं में भी पढ़ा है, लेकिन उन्हें इसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जो भी लोग इस पोएम को उसके ओरिजिनल सोर्स यानी इसे जैपनीज भाषा में पढ़ेंगे तभी उनके साथ कुछ भी अजीबोगरीब या फिर कोई पैरानॉर्मल घटना घटेगी। दोस्तों, अब हम आपको यह पोएम उसके ओरिजिनल सोर्स यानी जैपनीज भाषा में दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह शापित पोएम आ रही होगी। अगर आपको यह पोएम पढ़नी है तो आप वीडियो को पॉज करके इस पोएम को पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको इस पोएम को पूरा पढ़ने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि ना जाने आपके साथ कौन सी पैरानॉर्मल घटना घट जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और ऐसे ही मिस्टीरियस और पैरानॉर्मल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।